आसियान, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। यानी कि जो दक्षिण में भारत को इसलिए लेती हूँ कि ये जो हिस्सा है एशिया का दक्षिण वाला, इसके जो पूर्व है, पूर्व यानी कि इधर के लोग जहाँ का भारत है, इनका जो संगठन है उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। कि दक्षिण पूर्व के लोगों ने, दक्षिण पूर्व के राष्ट्रों ने, एशिया के जो दक्षिण पूर्व का हिस्सा है उसके राष्ट्रों ने मिलकर एक संगठन बनाया। कब बनाया? 1967 में बनाया। बनाते वक्त 5 देश शामिल थे। कौन से? फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। पर उसके बाद और ऐड हो गए। अब ये पूरे टोटल कितने देश हैं? 10 देश है इसके अंदर। दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार भी अब शामिल हो गए। तो अब कितने देश है इसके अंदर? 10 देश है। जिसका जो उद्देश्य है वो क्या है बेटा? इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास करना, सामाजिक और सुरक्षा का विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना और आपस में शांति बनाए रखना। क्या है इसका उद्देश्य? है क्या? कि आर्थिक, सांस्कृतिक और शांति का क्या करना है? स्थापना करना है। क्योंकि जो दक्षिण पूर्व यानी कि इवन एशिया में भी क्या है कि एशिया के लोग आपस में बहुत लड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होती रहती है, भारत और चीन में लड़ाई होती रहती है ना? होती है ना? तो क्या है ये गलत है। इतनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। क्या होगा फिर? इसमें अशांति की लहर फैलती जाएगी। जाहिर सी बात है, इसीलिए शांति स्थापित करने के लिए ग्रुप बनाया गया आसियान। अब इसमें आती है आसियान शैली। आसियान शैली क्या थी? आसियान शैली के अंदर आपको बताया गया था, आसियान शैली के अंदर कि आसियान क्या करेगा? तेजी से विकास करेगा। हाँ, तेजी से विकास करेगा, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएगा, विदेश नीति में तालमेल बिठाएगा और युद्ध पर विराम करेगा। युद्ध पर विराम मतलब कि जब भी कोई लड़ाई होगी हम आपसी समझौते के साथ अपनी बातचीत करके उस लड़ाई को सॉल्व करेंगे, ना कि हम सैन्य युद्ध करेंगे। समझ में आ गई? ये आसियान शैली थी। साथ में आसियान शैली के साथ आपका आता है क्या? 3 स्तंभों की नीति। क्या आता है? 3 स्तंभों की। हाँ, 3 स्तंभों की नीति क्या है बेटा? 3 स्तंभ है। पहला आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सांस्कृतिक। जिसमें क्या था बेटा? आर्थिक में कि हम एक दूसरे के साथ साझा बाजार करेंगे, अपनी जीडीपी को आगे बढ़ाएंगे, अपने राष्ट्रीय आय को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था इंक्रीज करेगी। सामाजिक में क्या था कि हम सामाजिक तौर पर क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ समझौते करेंगे जिससे शांति स्थापित हो। सांस्कृतिक को बढ़ावा देंगे, वो सांस्कृतिक सुरक्षा में थी कि एक दूसरे की संस्कृति को अपनाएंगे, जैसे कि चीन और भारत ने करा भी था कि लोग एक दूसरे की भाषा सीख रहे थे। और अभी भी भारत की संस्कृति जो है यूरोप वगैरह में भी, रूस वगैरह में भी अपनाई जाती है। जाहिर सी बात है, देखा तो हो गई, साड़ी पहनना कल्चर का, और हम लोग भी अपनाते हैं। ये क्या है? संस्कृति का आदान प्रदान है, जिससे हमारी संस्कृति जब एक दूसरे अपनाते हैं ना तो हमारे जो हार्ट में फीलिंग अलग ही आ जाती है कि भाई हमारी संस्कृति अपना रहा है। कोई हिंदू सलाम करने लग जाए, मुसलमान को कितना अच्छा लगता है, और कोई मुसलमान क्या करने लग जाए? नमस्ते करने लग जाए, तो हिंदुओं को कितना अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से क्या करता है? संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए। क्यों? ताकि हमारी जो लड़ाई झगड़े वो विराम हो जाए, उसमें रुक जाए। ठीक है? हाँ, और संबंध अच्छे रहे। इसके साथ साथ इसकी प्रासंगिकता क्या है कि इन्होंने 2000 मतलब भारत में, वैसे तो इसमें जो चाइना है और अमेरिका है दोनों ने ही क्या कर रखी है? वैसे अमेरिका को हटा देते हैं, तो एशिया का हिस्सा नहीं है, वो अलग है। तो आपका जो चाइना है उसने क्या करी थी? पूरा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी। मुक्त व्यापार की नीति, खुले द्वार, जैसे खुले द्वार की नीति भी बोलते हैं। तो इसको देख के हमने भी, यानी भारत ने 2009 में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया था, साझा करा। पर 2010 में भारत ने वो नीति को फोर्स में लेकर आया। फोर्स मतलब होता है लागू। ठीक है? साथ में क्या हुआ? 1991 में पूरब चलो की नीति अपनाई गई थी। बस एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि पूरब चलो की नीति कब अपनाई गई? 1991 में। कब अपनाई गई? 1991 में। पर बेटा पूरब चलो की नीति भी बोल सकते हो, पूरब की और देखो भी बोल सकते हो। इस नीति का नाम भारत द्वारा अपनाई गई थी, भारत द्वारा। अब पूर्व की और देखो नीति, अब हम भारत के बारे में बात करेंगे। सिर्फ पूर्व की और देखो नीति जो है, इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने 2018 में, कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने
पूरब की ओर देखो नीति का नाम चेंज कर दिया। जैसे उन्होंने 2015 में क्या करा, योजना आयोग का नाम चेंज नीति आयोग कर दिया, क्योंकि योजना आयोग में बहुत ज्यादा हमें बड़े बड़े ईयर्स की योजना प्लानिंग करनी पड़ती है। नीतियां बनाओ, जो प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व करो, जो प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व करो। तो पूरब की ओर देखो नीति पूर्वोत्तर कार्य नीति बना दी कि पूर्वोत्तर के लिए हमें कार्य क्या करना है, वो नीति बनानी है। ठीक है, अब इसको बोला गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ईस्ट के लिए एक पॉलिसीज बनाना का एक्ट क्या था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब बनाई गई, 2018 में। इसके साथ 2018 में एक और चीज हुई जो थी सिंगापुर में हुए 33वें शिखर सम्मेलन। 33वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, सिंगापुर में हुआ। इसमें सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। भारत से कौन से प्रधानमंत्री गए, नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। कब हुआ था, 2018 में। कहाँ हुआ था, सिंगापुर में। कौन सा हुआ था, 33वां। फिर 2019 में 3 घटना याद रखना बेटा, 2018, 2019, 2020। इसमें लिखनी जरूर है घटना, महत्वपूर्ण घटनाएं। कैसे कि 2019 में बैंकॉक का शिखर सम्मेलन हुआ। बैंकॉक के अंदर शिखर सम्मेलन हुआ किसी का ही, ठीक है। 33वां यहाँ हुआ था, ये कौन सा होगा, 34वां होगा, ऐसी बात है। 2019 में हुआ बैंकॉक का शिखर सम्मेलन। कहाँ पर हुआ, बैंकॉक के अंदर हुआ। अच्छा, स्थापना भी बैंकॉक के घोषणा पत्र पर साइन करते हुए। और यहाँ पे जब हुआ तो इसमें भी किसने भाग लिया, बैंकॉक, हमारे प्रधानमंत्री ने लिया था। उसके बाद हमारे खुद के राष्ट्र में हुआ आसियान का शिखर सम्मेलन। कौन सा, 2020 में हुआ, 12 नवंबर को हुआ। 12 नवंबर, हाँ जी, 12 नवंबर 2020 में हुआ, जिसमें भारत में हुआ था शिखर सम्मेलन। उसमें भी किसने भाग लिया, मोदी जी ने, क्योंकि वही हमारे प्रधानमंत्री। ये काम किसके हैं, प्रधानमंत्री मोदी के। इजी है, सारा इजी है। आंसर कैसे लिखना है, आसियान के बारे में लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे आसियान क्या है, मतलब आसियान का मतलब है मेरा कि आसियान जो है इसकी फुल फॉर्म लिखना है। लिख दोगे पूरा, नहीं बस फुल फॉर्म। अब भूमिका कि ये इसलिए बनाया गया था, ये कार्य करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा था। फिर भूमिका के अंदर ही नीचे यहाँ पे लिखना गठन, भूमिका के बाद फिर लिखना राष्ट्र। राष्ट्र कौन से, राष्ट्र 2 प्रकार के राष्ट्र हैं यहाँ पर। पहले जो जुड़े 5 देश, फिर बाद में जो जुड़े, बाद में लिख देना, बाद में जिनके द्वारा पहले आसियान की स्थापना की गई वो देश लिखेंगे बाद में। फिर उसके बाद लिखना इसके उद्देश्य, उद्देश्य के हम शांति स्थापित करेंगे। फिर लिखना आसियान शैली, आसियान शैली। फिर लिखना 3 स्तंभों की नीति। फिर लिखना 3 स्तंभों की नीति। फिर लिखना क्या, 3 स्तंभों के बाद महत्वपूर्ण घटनाएं लिख लोगे। और फिर आपका निष्कर्ष, उद्देश्य ये है शांति स्थापित करना, तालमेल बिठाना। अच्छा, एक और चीज थी बेटा इसमें, ये क्षेत्र मंच भी तो, हाँ ये क्षेत्रीय मंच, यही देखो बेटा, आसियान क्षेत्रीय मंच तैयार किया गया था 1994 में, जिसमें इन लोगों ने बोला था कि हम अपनी विदेश नीति के साथ एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, तालमेल। बस यही था क्षेत्रीय मंच, तालमेल, एक दूसरे की विदेश नीति के साथ तालमेल बिठाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्षेत्रीय मंच तैयार किया गया था। तो आप इस प्रकार से पैटर्न से आंसर लिखना। ये महत्वपूर्ण घटना है, मतलब इसके अंदर क्या लिखना है, यही महत्वपूर्ण घटना है कि शिखर सम्मेलन, या फिर महत्वपूर्ण घटना है ना लिखकर आप क्या करना, सम्मेलन लिख देना। हाँ, सम्मेलन सही लगेगा, शिखर सम्मेलन, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन करके भी लिख सकते हो, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। बस आपका आंसर कंप्लीट। फिर निष्कर्ष लिख देना बेटा, बहुत है 6 नंबर में, 4 नंबर में बहुत है करने के लिए। और आपके पेजेस कम से कम 3 से 4 हो रहे हैं ना, ठीक है जी। आप पे आंसर लिखो जल्दी से बेटा, रब कर दूं इसे, बाद में आप भी घर से देख लेना प्लीज।